Hello बच्चों, let us read the question. Two thin symmetrical lenses of different nature and of different material have equal radii of curvature r is equal to 15 cm. The lenses are put close together and immersed in water. Refractive index of water is equal to 4/3. The focal length of the system in water is 30 cm. The difference between the refractive index of two lenses is. यहाँ से हमें चार में से एक ऑप्शन चूज करना होगा. Let us write the key concept. सबसे पहले हम तो फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ लिखते हैं. फोकल लेंथ क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस. तो इसमें हमें क्या होता है, स्फेरिकल लेंस में क्या होता है, स्फेरिकल लेंस में दो सरफेसेस होगी. ये सरफेस 1 हो गई, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2. सरफेस 1 का कितना होगा, रेडियस होगा r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1, एंड फॉर सरफेस 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r2. और जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा. और यहाँ पर n क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. तो लेट अस सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज n1 एंड द सराउंडिंग इज n2. तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग. तो ये हमारे n की वैल्यू हो गई. इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, अगर हमें दो स्फेरिकल लेंसेज दिए हुए हैं, दिस इज वन स्फेरिकल लेंस एंड दिस इज अनदर स्फेरिकल लेंस, और हमें इनकी टोटल फोकल लेंथ निकालनी है और फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. एंड इफ वी आर गिवन f1 द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड f2 फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस एंड f इज द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम. तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. ये दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. दिस इज सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दिया हुआ है सिमेट्रिकल लेंस. सिमेट्रिकल लेंस क्या होता है, जो भी लेंस होगा उसकी स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें दो स्फेरिकल सरफेस होगी, और जो सिमेट्रिकल लेंस होता है उसमें दोनों स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. सिमिलरली ऐसे ही हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज कॉनकेव लेंस. इन दोनों की जो भी दोनों सरफेस होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r होगी, सिमेट्रिक होगा. यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगी, यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगी. अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट नेचर मीन्स वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर वन इज द कॉनकेव लेंस. नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट मटेरियल. तो हम अज्यूम कर लेंगे एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे की μ2 है, एंड दे बोथ ऑफ देम आर हैविंग इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू दी हुई है. Lenses are put close together and immersed in water. That means distance between lenses is equal to 0 and they are immersed in water. That means the surrounding refractive index of the surrounding is 4/3. We need to find out the difference between the refractive index of two lenses if the total focal length of the system is 30 cm. तो हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. We don't know which one is convex and which one is concave, but we are taking the example that first lens is convex and the other lens second one is concave. ये हमारा second one कौन सा होगा, concave होगा. This is first lens, this one is second lens. दोनों का refractive index कितना दिया हुआ है, इसका let us suppose refractive index is μ1 और second वाले का refractive index μ2 हो गया. Radius of curvature of all the four surfaces हमें r दी हुई है, r is the radius of curvature, and the focal length, let us assume the focal length of first lens is f1
एंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस इज f2 एंड द कंबाइंड सिस्टम की जो फोकल लेंथ है f जो हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर दी हुई है जिसके अंदर ये रखा गया है, इट इज़ इमर्ज्ड इन वाटर। तो ये सिस्टम हमें वाटर के अंदर रखा गया है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू डब्ल्यू, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 4/3। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिमिलरली f2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो f1 के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 1/f1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r 1/r1 माइनस 1/r2। लेट अस पुट द वैल्यूज। n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस, μ1 सराउंडिंग दैट इज म्यू डब्ल्यू, ये हो जाएगा -1, ये हो गया। अब 1/r1, r1 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज फर्स्ट सरफेस। इसकी जो r1 होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगी, इसका सेंटर या इस साइड होगा, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस वन इज प्लस r माइनस r2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो निगेटिव साइड होगी, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसे -r लिख सकते हैं, दिस इज प्लस r, दिस इज माइनस r। इफ वी सॉल्व दिस तो ये निकल कर आएगा μ1 और म्यू डब्ल्यू हमें 4/3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4 -1, और ये हो जाएगा हमारा, इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2/r, दिस इज 1/f। इसी तरीके से हम f2 कैलकुलेट करते हैं। f2 के लिए क्या करना होगा हमें, दिस इज 1/f2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेट अस पुट द वैल्यू। n की वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है, 4/3 -1 इंटू 1/r1। अब हम यहाँ से देखते हैं इसकी फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस कौन सी होगी, इसकी फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ये होगी, दैट मीन्स सेंटर यहाँ पर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का, तो ये जो रेडियस होगी वो माइनस में होगी। तो हम यहाँ पर इसे लिखते हैं -r माइनस 1/r2। r2 क्या होगा, r2 की स्फेरिकल सरफेस ये होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो सेंटर होगा, सेंटर पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे +r। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस वैल्यू 3/4 μ2 -1, और ये हमारा हो जाएगा -2/r। ये f2 की वैल्यू हो गई। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, द कंप्लीट सिस्टम। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेट अस पुट द वैल्यू। f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू है 3/4 μ1 -1 इंटू 2/r, और f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू 3/4 μ2 -1 इंटू -2/r। यह हमारी 1/f1 की वैल्यू है और ये हमारी 1/f2 की वैल्यू है। लेट अस सॉल्व दिस। इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/r कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास बचा 3/4 μ1 -1, और यहाँ पर ये कितना बचेगा, इस माइनस को हम अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3/4 μ2 +1। यहाँ पर -1 +1 से कट जाएगा, -1 एंड +1 मिलकर 0 हो जाएगा। सो फाइनली जो हमारे पास बचकर आता है वो होगा 2/r इंटू 3/4 μ1 -μ2, ये हो गया। एंड 1/f की वैल्यू क्या होगी, 1/f की वैल्यू हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 30 पुट कर देंगे, दिस वैल्यू इज 30। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, इस 2 को हम 4 से काटेंगे तो ये हमारे पास 2 बचेगा, तो फाइनली जो निकल कर आएगा वो होगा 3/2 r इंटू μ1 -μ2 इज इक्वल टू 1/30। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू 15 दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा
3/2 इंटू 15 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से हम 15 इंटू 2 30 हो जाएगा और 30 30 से कट जाएगा। तो फाइनली जो μ1 माइनस μ2 निकल कर आएगा वो होगा 1/3। ये 1/3 निकल कर आया। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमें फाइंड आउट करना था इनके डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो निकल कर आया 1/3। तो ये हो गया हमारा बी आंसर। यहाँ से अब अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, that is equal to 1/3. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.